सूरह रहमान थेरेपी में आपको ये मेन मैसेज मिलता है ना कि आप जितने भी परेशान हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, किसी भी परेशानी में हैं, तो अल्लाह करीम तो बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग और बहुत ज़्यादा लविंग है, तो मर्सीफुल हैं। तो हम किसी और को कहने की बजाय उन्हीं के आगे क्यों ना चले जाएं, यही है। लेकिन अगर आप किसी को बताती हैं और वो कहता है कि जी मैंने तो उसको सुना है और मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मैं तो मेरी मेरी सर दर्द नहीं ठीक हुई या मेरा तो मसला हल नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? क्यों नहीं हुआ? सिचुएशन आ सकती है ना, आप किसी बंदे को, कोई पेशेंट है, उसको बड़ी डेडली किस्म की डिजीज़, उसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहीं हो गया है या कोई उसको कैंसर ही हो गया है टर्मिनल स्टेज किस्म का, और आपको पता नहीं क्यों हंसी आनी शुरू हो गई है। वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सुन के। अच्छा, क्यों? या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा तो हंसने वाली बात नहीं है, तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का कैंसर है, मतलब अच्छा कैंसर जी नहीं है, तो फिर क्यों हंसी आ गई है? आप भी सैयद हैं, जी। तो शादी खुल के बात करें ना, छुपाएं ना बात। तो अगर वो कहते जी मैं तो नहीं ठीक हुआ, तो फिर क्या वजह हुई? I think um, results are not immediate, or अल्लाह आपके केस में रहमान है तो उसके केस में क्यों नहीं है? क्या अल्लाह उसके लिए रहमान नहीं है? तो सूरह रहमान में तो नक्स नहीं है ना, सूरह रहमान बनाने वाले में है। वो तो झूठ नहीं कहता, गलत नहीं कहता, वो तो बार बार कहता है मैं रहमान हूँ, मैं रहमान हूँ, मैं रहमान हूँ, ठीक है। तो रहमान इतना अपने आप को बार बार रहमान बताने का मकसद ही उसका ये है कि तुम जितने मर्ज़ी बड़े गुनाहगार हो, जो भी तुमसे गुनाह हो गया है, जो भी तुमसे ख़ता हो गई है, जस्ट टर्न बैक टू मी, तुम मेरे पास आओ, मैं ठीक कर दूँगा, ठीक है। जब वो इतने वादे कर रहा है, इतने वादे कर रहा है, इतनी बार कह रहा है, इतना क्लेम कर रहा है, इतना प्यार से बता रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा, उसको कैंसर है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, व्हाटएवर है, और अब उसने सूरह रहमान भी सुनी है तो उसको बेनिफिट ही नहीं हुआ? तो कोई तो रीज़न होगी ना। और वो बंदा आपका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जानने वाला पेशेंट है, कोई आपके खुदा न खास्ता टीचर ही हैं, कोलीग हैं, उसके अब्बू हैं, अम्मी हैं, अब वो आपकी जान खा रहा है, रोज़ उसने आपको मिलना भी है, वो कहते हैं मैं तो नहीं ठीक हुआ तुम्हारी सूरह रहमान से, सो आपको सोचना तो पड़ेगा कि अल्लाह तो रहमान है, अल्लाह तो कह रहा है मैं माफ़ करता हूँ, तो फिर इसकी माफ़ी क्यों नहीं हो रही है? सो व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज़? there is something better in store for them. फिर उसको क्या कहोगी? Um, keep praying with unwavering faith. तो उसे कहेंगी कि आप फिर भी दुआ करें या एक हफ़्ता फिर सुन लें, लेकिन साथ उसको ये कह दो कि देखिए सूरह रहमान में तो नक्स नहीं है ना, सूरह रहमान बनाने वाले में है, आपके सुनने में कई मसला आ रहा है। तो अगर वो कहता है कि नहीं मैंने 3 टाइम्स ए डे फॉर 7 डेज सुनी है, मैंने तो हफ्ते में 3 बार 7 दिन सुनी है, तो फिर आप उससे पूछ लें कि फिर अल्लाह तो फ़ौरन माफ़ करता है, फिर या तो आपको कोई माफ़ नहीं कर रहा या आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे, ये हो सकता है ना, क्योंकि अल्लाह करीम के पास फ़ाइल जाती ही नहीं है जब तक दो इंसानों के आपस में फ़ाइल फंसी हो, तो वो जब तक आपस में एक दूसरे को क्लियर ना करें, ठीक है। कई पेरेंट्स की डाइवोर्स हुई होती है, सेपरेशन हुई होती है, और आगे से बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं आफ्टर ईयर्स, ठीक है। और अगर वो उनमें से कोई बंदा मुझे मिलता है कि जी मेरी बेटी का ये मसला है, बेटे का ये मसला है, प्लीज़
तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अपने मियाँ को माफ़ कर दें या अपनी बीवी को माफ़ कर दें। वो कहते हैं डॉक्टर साहब उसका मेरे बच्चों से क्या ताल्लुक़ है, मैंने कर दिया हुआ है। मैं नहीं, आपने नहीं किया हुआ। आप उन्हें दुआ दें और दिल से दुआ दें और क्लियर करें फाइल को, तो ड्रामेटिक किस्म के रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। इतने ड्रामेटिक भी आना शुरू हो गए कि बच्चों ने दोनों को इकट्ठा रख लिया कि आप ऊपर वाले पोर्शन में रह लें, हम नीचे, मामा हम हैं ना, आप दोनों अलग-अलग, लेकिन हम दोनों के साथ इकट्ठे रखें। रहना शुरू हो गए अलग-अलग, बच्चों के साथ रह रहे, फिर बीमार हो गए। अब क्या हुआ? फिर वही गलती कर दी, लड़ाई पुरानी शुरू हो गई। ठीक है, तो एक दूसरे को फायर लग जाता है। तो अल्लाह तो माफ़ कर रहा होता है, बंदे नहीं माफ़ कर रहे होते। I wanted to ask that if, okay, forgiving someone is one thing, but being indifferent about someone, is that a different thing? इट Not डिपेंड्स आपका not उससे रिलेशन क्या है। अब अगर मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और वो डिमेंटिक हो गए हैं या उनकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा अपना चाइल्डहुड बड़ी ख़राब हुई या मेरी पर्सनल लाइफ बड़ी इफेक्टेड हुई, लेकिन अब वो बहुत बूढ़े हैं, मेरे पे डिपेंडेंट हैं और मैं उनसे इंडिफरेंट हो जाऊँ, मुझे नहीं होना चाहिए। मुझे उनकी खिदमत तो करनी चाहिए। ठीक है, वहाँ मेरे इंडिफरेंट होने से काम नहीं चलेगा। हाँ, उनकी जो हैबिट्स मुझे नहीं पसंद हैं कि वो खामखा क्रिटिसाइज़ करते हैं, जजमेंटल होते हैं या खामखा की फस क्रिएट करते हैं या डिमेंशिया की वजह से उन्हें भूल ही जाता है कि मैं कौन हूँ या मैंने खिलाया है या पिलाया है या नहीं किया, तो फिर मैं इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करूँगा कि वो पेशेंट्स हैं। तो पेशेंट्स की तो इन चीज़ों को इग्नोर करना होता है और स्टिल यू हैव टू सर्व देम। इसी तरह अगर वो आपका कोई नियर एंड डियर वन है, कोई टीचर है, कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर है, कोई नियर एंड डियर रिलेटिव है और उसका आपके सिवा कोई नहीं है, लेकिन उसका पास्ट का जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसमें इनडिफरेंट हो जाते हैं कि अब भाड़ में जाए, तो ठीक है। लेकिन अगर उसका है ही दुनिया में आप ही हैं सबसे पहले रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में, तो फिर अगर आप इन सारी चीज़ों पे दिल बड़ा करके उसकी रियल टफ टाइम में हेल्प करें और करें सिर्फ अल्लाह के लिए, इसका कोई नहीं, अब मैं तो हूँ, तो अगर आप इनडिफरेंट ना हुए लेकिन उसकी हेल्प कर दें, उससे एक्सपेक्ट कुछ ना करें। उसका आपको पता है कि वो तो है ही ऐसा या ऐसी है, उसने तो अनग्रेटफुल है या ऐसा सांप है जिसने डंग मारना ही मारना है, तो या अपनी नेचर के हाथों मजबूर है कि उसने बोलने में शिकवे शिकायत ही करने हैं, सारे काम के बावजूद आपकी खामियाँ निकालनी है। सो आप अपना जो बेस्ट दे सकते हैं आपको देना चाहिए और करना ये अल्लाह के लिए। फिर ये कुर्बानी है, एहसान भी बड़ी कुर्बानी है, तो इसमें और कुछ मिले ना मिले अल्लाह मिलेगा जब आप अल्लाह के लिए करेंगे। लेकिन अगर आप इनडिफरेंट हो जाएंगे, जैसे एक बच्ची थी, उनके अब्बू ने बहुत ही जुल्म किए हुए थे उनके ऊपर, अब वो अब्बू का पता चला कि हॉस्पिटल में मर रहे हैं, बची ही थी दुनिया में, उन्हें कुछ लोगों ने बताया या कहने की कोशिश की कि जी आ जाएं, इनकी हेल्प करें, या अब आपसे वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। वो नहीं मानी, नहीं गई, वो पुकारते रहे, बुलाते रहे, वो डेथ हो गई उनकी, हॉस्पिटल वालों ने दफना दिया होगा। फिर बच्ची को कहीं पता चला कि वो एसेट्स थे वो उसके नाम लिख गए थे, वो उसको मिल गए, बहुत से काम उसके एकदम से बेहतर हुए जो उसके फाइनेंशियल्स का उसके कोई मसाइल थे, लेकिन कुछ और मसले उसके ख़राब भी हो गए। फिर मेरे पास आई तो
अब उन्हें ये गिल्ट था कि वो शायद कोई कर्ज कर गए हैं मुझे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ उनकी गिल्ट जो था या गिल्टी कॉन्शियसनेस, ये उन्हें ज़्यादा डबल तंग कर रही थी, बाकी जो तो उनके काम ख़राब हो रहे थे हुए हुए थे। वो खैर मैं उन्होंने समझाया कि आपको जो कुछ मिला है इसमें से कुछ चैरिटी कर दें या छोड़ ही दें। मैं उन्होंने चैरिटी कर दिया कुछ 25% उसमें से शौकत खानम को दे दिया। उनके हालात काफ़ी बेहतर हो गए, सारी चीज़ें जो थी। और मैंने कहा इसका स्वाब आप अब्बू को भेज दें। अब शौकत खानम ऐसा हॉस्पिटल है कि उसमें सारों को हमें कॉन्फिडेंस है कि वहाँ अगर आप चैरिटी की जो चीज़ देते हैं वो डेफिनेटली नीडी के तक पहुँचती है, और किसी एक तक नहीं बहुत सौ तक पहुँचती है। तो उन सारों का मालिक तो अल्लाह ही है ना, तो उसका रिवॉर्ड या उसकी एक्नॉलेजमेंट उसी ने करनी है, ठीक है। तो वो उसके अब्बू को तो जो गया ही गया, उसने अब्बू को सवाब भेजा या जो भी किया, लेकिन इसके अपने मसाइल भी ठीक हो गए। बड़ी मुश्किल से उसकी वो गिल्टी जो फीलिंग थी वो ख़त्म हुई उसके बाद, नहीं तो वो ज़्यादा जो उसके दुनियावी मसाइल थे वो तो मेरे कपड़े सारे तो धोने वो तो उसके चल ही रहे थे जो भी थे, लेकिन जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था उसको, जो अब खुद की सेल्फ जैसे कहें कि वो एक किस्म की हर वक्त की उसकी गिल्टी कॉन्शियसनेस थी उसकी, जो उससे वो काफ़ी ख़राब हो रही थी, वो बेहतर हो गई उनकी। और जाके बाद में कहीं पता भी करती नहीं, जिन्होंने इन्फॉर्म किया था अब्बू के कोई दोस्त थे जो उनसे पूछती नहीं वो मेरे बारे में क्या बातें करते थे, क्या पूछते थे, क्या कहते थे, क्या नहीं कहते थे। फिर उन्हें बहुत सी बातें ये भी पता चली कि कुछ अम्मी के भी कसूर थे, क्योंकि उन्होंने वन साइडेड स्टोरी सुनी हुई थी, ठीक है। तो इसलिए इनडिफरेंट होने में भी कई बार लगता है बंदे को कि ये ज़्यादा बेहतर है मैं इनडिफरेंट ही हो जाऊँ। लेकिन देखना चाहिए कि रिलेशन किस किस्म का है और आप उसमें क्या रोल प्ले पॉजिटिव कितना कर सकते हैं। सेक्रीफाइस जो होता है अगर अल्लाह के लिए किया जाए तो रायगा नहीं जाता। सेक्रीफाइस अगर अल्लाह की खातिर हो तो उसकी रिवॉर्ड भी फिर अल्लाह ने देना होता है, और वो आपकी इमेजिनेशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग से भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मैंने सईदों से ही सीखा है, सादात की स्टोरी बता। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला